कल में जूनियर सुबह हम करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर गो टू स्टेटमेंट, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन गो टू स्टेटमेंट होता क्या है। गो टू स्टेटमेंट इज अ जंप स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट को हम जंप स्टेटमेंट में ही बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। इट इज़ यूज टू ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। ये क्या करता है, आपके प्रोग्राम का जो कंट्रोल होता है उसे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफर कर देता है। मतलब जो आपका प्रोग्राम है उसे ए पॉइंट से बी पॉइंट को ट्रांसफर कर देता है। नाउ देखिए मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हैं, लेबल और कोलन। ये दोनों आपके सिंटैक्स में यूज़ होते हैं, ठीक है? तो पहले मैं आपको इसका सिंटैक्स बता देता हूँ। नाउ इसका सिंटैक्स लिखने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होता है गो टू, ठीक है? देन गो टू के बाद आपको लिखना है लेबल, देन कोमा, ठीक है? देन आपका जो कोड होता है वो यहाँ पे आता है, आपका जो भी कोड होगा वो इधर पे आ जाएगा। देन उसके बाद आता है आपका लेबल। बहुत आसान सा सिंटैक्स है इसका, ठीक है? देन लेबल के बाद आपको लगाना है कोलन। देन जब आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, देन वो यहाँ से जंप करेगा, ठीक है? देन यहाँ तक जाएगा और यहाँ पे आके आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। देन अगेन ये रिपीट होगा और लेबल तक जाएगा। तो इसी तरीके से बार बार रिपीट होता जाएगा, जैसे कि हमारी लूप चलती है, और आपको आउटपुट देता रहेगा। और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप यहाँ पे कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं देते हो। तो एक तरीके से ये लूप की तरह वर्क करता है। चलिए अब हम इन पॉइंट को देखते हैं। लेबल क्या होता है? अ यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर, ठीक है? एक यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर होता है, जो कि मैंने जो आपको बताया कि आपको लेबल लिखना ही होता है गो टू के बाद। ना कोलन मेकिंग द जंप डेस्टिनेशन, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेबल के बाद कॉलम लगाए, यहीं से हमारा प्रोग्राम जंप होगा। तो इसीलिए हम कॉलम का यूज करते हैं प्रोग्राम को जंप करवाने के लिए। इट इज यूज्ड इन एरर हैंडलिंग, और गो टू स्टेटमेंट हमारा एरर हैंडलिंग में यूज होता है। डिफिकल्ट टू डिबग एंड रीड, ठीक है? इसे समझना और डिबग करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। मेक द प्रोग्राम फ्लो हार्ड टू अंडरस्टैंड, और जो प्रोग्राम होता है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर इसमें कोई एरर आ जाता है तो आप उसे डिबग नहीं कर सकते आसानी से। नाउ अल्टरनेटिव्स टू गो टू स्टेटमेंट के कुछ अल्टरनेटिव्स देखते हैं हम। यूज प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट लाइक्स ब्रेक फॉर एग्जिस्टिंग लूप। जो हमारी लूप चलती है उसे रोकने के लिए आप स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का यूज़ कर सकते हैं। कंटिन्यू फॉर स्किपिंग लूप इटरेशंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी लूप चलती रहेगी। अगर आप कहीं पे स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं उसके अंदर। प्रॉपर यूज़ ऑफ इफ एंड लूप कंस्ट्रक्ट, ठीक है? तो आप इसके अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट का भी और लूप का भी यूज़ कर सकते हो। और आप कैसे करोगे, मैं अभी आपको एक प्रोग्राम बताऊंगा जिसके थ्रू आपको ये सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ना चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और करते हैं अपने प्रोग्राम को और समझते हैं इसे अच्छे से। सो गाइस नाउ हम करने वाले हैं गो टू स्टेटमेंट का प्रोग्राम। तो गो टू स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या करेंगे, अपना इफ एल्स प्रिंट करके देखेंगे कि हमारा इफ एल्स कैसे प्रिंट होता है। तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया, अपनी हेडर फाइल लगाई हैश इंक्लूड स्टोर डॉट है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने इनपुट और आउटपुट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब जो ये प्रिंट एफ और स्कैनएफ फंक्शन है ना, हमारी हेडर फाइल के थ्रू ही एग्जीक्यूट होते हैं। हेडर फाइल के बाद मैंने इंट मेन फंक्शन लगाया, ठीक है ना? मेन फंक्शन के बाद ही हमारा असली प्रोग्राम शुरू होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इंट नाम का डेटा टाइप लिया, ठीक है? और एक एन नाम का वेरिएबल ले लिया। देन इसके बाद मैंने प्रिंटफ फंक्शन लगाया, इसके अंदर लिख दिया एंटर इन नंबर, जो कि हमारा आउटपुट होगा तो लिख के आएगा। स्कैनफ फंक्शन लगा के हमने एन वेरिएबल का इनपुट ले लिया। देन हमने अपनी कंडीशन लगाई, जो कि हम इवन नंबर निकालने के लिए लगाते हैं, कि हमारा एक एन वेरिएबल है, वो अगर 2 से डिवाइड होता है और हमारा रिमाइंडर 0 होता है, मतलब अगर हमारा 8 है और 8 अगर हमारा 2 से डिवाइड होता है तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा, क्योंकि हमारा 8 2 से डिविजिबल है, मतलब इवन नंबर है हमारा 8। देन इसके बाद हमारी कंडीशन यहाँ पे आएगी गो टू में, जो कि हमारा इवन नंबर है, हमारी कंडीशन है। तो हम पहुंच जाएंगे अपनी गो टू स्टेटमेंट में, तो हमारा इवन प्रिंट होकर मिल जाएगा। देन एल्स है, एल्स यहाँ से हमें ओड होके प्रिंट नहीं मिलेगा, ओड हमारा स्किप हो जाएगा, क्योंकि स्किप करता है या तो एक जगह से दूसरी जगह पे आपके एलिमेंट को शिफ्ट कर देता है। देन हम क्या करेंगे, उसके बाद अपने नीचे कंडीशन में आ जाएंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है इवन, और प्रिंट करवा दिया अपने इवन नंबर को, जो कि 0 पे एग्जिट हो गया है, ठीक है? देन उसके बाद मैंने क्या किया, ओड नंबर को प्रिंट करवा दिया, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा गो टू स्टेटमेंट का प्रोग्राम बन जाएगा। ना इसे एग्जीक्यूट करते हैं, और देखिए यहाँ पे बोल रहा है एंटर इन नंबर। अगर मैं यहाँ पे 3 एंटर करूंगा तो 3 हमारा ओड नंबर है, और देखिए लिख के आ गया ओड नंबर। और दोबारा से एक बार इसे चलाते हैं अपने प्रोग्राम को, और अगर मैं यहाँ पे एंटर करूंगा 8, और देखिए लिख के आ गया इवन नंबर। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।